नमस्कार। धन्वंतरि जयंती यानी धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरि जी की प्रातः विशेष विधि से पूजन अर्चन करना चाहिए। जो लोग अपने आरोग्यता अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहना चाहते हैं या जिनको किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अस्वस्थता है, तो वह इस दिन व्रत उपवास अवश्य करें और इस दिन विधि से भगवान श्री धन्वंतरि जी की पूजा करें और पूजा करने के बाद शाम को दक्षिण दिशा में यम के लिए दीपदान भी अवश्य करें। ये जो दीपावलियों के जो 5 त्योहार हैं, इन त्योहारों में दीपदान का ही विशेष महत्व है और प्रदोष काल में जितने आप अधिक चारों दिशाओं में दीपदान करेंगे उतना आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा, यानी आपका जीवन सुखमय, आरोग्यमय और ऐश्वर्यमय, धन समृद्धिमय बना रहे। तो धनतेरस के दिन आप जो लोग बर्तन आभूषण आदि खरीदना चाहते हैं, वे लोग शाम के समय यानी 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार के दिन, इस दिन वार भी बहुत ही अच्छा है शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार किसी भी वस्तु खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार ही ऐसा वार है जिस दिन हम अपने नाखून बाल कटा सकते हैं, कपड़े धो करके अच्छे सुंदर उनको सुसज्जित कर सकते हैं और सभी प्रकार की साज सज्जा फैशन आदि समस्त प्रकार के जो कार्य हैं वो शुक्रवार को किए जा सकते हैं। और कोई भी वाहन खरीदना, किसी भी प्रकार की धन संपत्ति खरीदना, बर्तन आभूषण खरीदना, इन सब के लिए शुक्रवार वैसे भी उत्तम माना गया है। फिर धन त्रयोदशी के दिन आप जो भी आभूषण बर्तन आदि खरीदना चाहते हैं वह इस दिन खरीद सकते हैं। कोई इस दिन कोई भूमि मकान भवन वाहन कुछ भी इस दिन खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन धन त्रयोदशी के दिन विशेष करके स्वर्ण चांदी और पीतल और औषधियाँ, इनको खरीदने का विशेष यह दिन माना गया है। सगन के तौर पे इस दिन लोग झाड़ू और धनिया और कोई धातु यानी सोना चांदी आदि अवश्य खरीदते हैं। लोग प्रत्येक धन्वंतरि दिवस को यानी धनतेरस के दिन अपने स्वर्ण भंडार में कुछ न कुछ सोने की चीज़ अवश्य खरीदते हैं, यानी स्वर्ण संचय अवश्य करते हैं। तो जो लोग समर्थ हैं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा जितना भी आप खरीद सकते हैं अपने बहुमूल्य धातु सोना चांदी आदि इस दिन खरीद सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग जिन लोगों को दीपक आदि घर में अच्छे नहीं हैं या जो लोग मिट्टी के दीपक पे ही अधिकतर जोत करते हैं, वे लोग धनतेरस के दिन एक छोटी सी चांदी की जोत अवश्य खरीदें और उस पर जोत जलाया करें, जिससे कि आपके पूजा रूम में आपके इष्ट देव कुलदेव पितृदेव सभी लोग आपके ऊपर प्रसन्न रहें और उस जो चांदी की यानी रजतमयी ज्योति से निकलती ऊर्जा को ग्रहण करके आनंदित और प्रसन्न चित्त सदा बने रहें। तो विशेष करके ये है। और साथ में जो लोग किसी भी प्रकार की अस्वस्थता या कोई भी शारीरिक समस्या है तो इस दिन भगवान धन्वंतरि जी का विशेष पूजन अर्चन उनको करना चाहिए और इस दिन अपने लिए भी कोई ऐसी औषधियाँ जो हम साल भर प्रयोग करते हैं, मल्टीविटामिन्स या कोई भी ऐसे जैसे च्यवनप्राश है, त्रिफला है, चंद्रप्रभा बटी है और अनेक जो भी ऐसी औषधियाँ हैं तो सब आप खरीद सकते हैं और उनको साल भर प्रयोग कर सकते हैं। साथ में औषधियाँ खरीद करके दान करने का भी इस दिन विशेष विधान है। जितना आप जो लोग स्वस्थ हैं या जैसे भी स्थिति में है, इस दिन औषधियाँ खरीद करके उन्हें दान करना, ऐसे लोगों को जो लोग औषधि खरीद नहीं सकते हैं या किसी भी प्रकार से, तो ऐसे लोगों को आप औषधियाँ जितना अधिक खरीद करके दान करेंगे
तो भगवान की कृपा से आपको अपने लिए कभी औषधियाँ खरीदने का अवसर नहीं मिलेगा। तो यानी आपको अपने स्वास्थ्य में दवाइयाँ औषधियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस धन्वंतरि दिवस के दिन, यानी धन्वंतरि भगवान का जो ये जन्म प्रकाट्य दिवस है, इस पावन दिवस में आप जितनी औषधियों को आप दान करेंगे उतना आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। और यह दिन आयुर्वेद का दिन है, यानी इस दिन भगवान श्री धन्वंतरि जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। तो यह पावन दिवस आयुर्वेद का दिवस है और हमारे आयुर्वेद में समस्त औषधियाँ अमृत रूप हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कोरोना काल में गिलोय और तुलसी ने कितना लोगों को बचाया। तो कहने का भाव ये है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं और उद्योग का रूप ले चुके हैं। इसलिए हम सबको भगवान धन्वंतरि जी की जयंती पर अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाने का मूल मंत्र समझना चाहिए। जब हमारा जीवन आयुर्वेद के साथ होगा, यानी आयुर्वेद युक्त होगा, हमारा खान पान सदा सात्विक होगा, हमारा नियम संयम ऐसा होगा जिसको आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा जीवन चलेगा तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राचीन काल में आप देखते होंगे कभी भी कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं थे। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक बड़े एजेंडे के साथ इन हॉस्पिटल्स का ऐसा जाल बिछा दिया है कि आप और हम सब इनके चंगुल में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। लेकिन अति आवश्यकता पर हॉस्पिटल्स की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हमारा नियम संयम आहार विहार आयुर्वेद के साथ युक्त होगा तो हमें हॉस्पिटल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस दिन पावन दिवस धन्वंतरि जी की इस पावन जयंती पर आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थान दें, प्रधानता दें, जिससे कि आपका जीवन सदा दीर्घायु और आरोग्यमय बना रहे। तो इसी के साथ में, क्योंकि भगवान धन्वंतरि जी का पावन दिवस है, तो खरीदारी भी करें और आयुर्वेद के साथ में भगवान श्री धन्वंतरि जी की पूजन अर्चन को भी अपने घर परिवार में ऐसे संस्कार को आगे बढ़ाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में भगवान आपको सदा आरोग्यमय दीर्घायु आरोग्यमय समय में बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।